आज हम आप लोगों को संस्कारों के बारे में बता रहे हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ 16 संस्कार होते हैं, जो कि हिंदू आध्यात्मिकवाद में वर्णित है कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। तो पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। गर्भ के समय किया जाने वाला संस्कार गर्भाधान संस्कार कहलाता है। इसके बाद आता है आपका दूसरा संस्कार, जिसे बोलते हैं पुंसवन संस्कार। इसका मतलब होता है कि पुत्र प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला संस्कार पुंसवन संस्कार कहलाता है। इसके बाद आता है सीमांतोन्नयन संस्कार। तो सीमांतोन्नयन संस्कार का मतलब है गर्भ में बच्चे की सुरक्षा हेतु किया जाने वाला संस्कार, जो संस्कार कहलाता है, ये सीमांतोन्नयन संस्कार कहलाता है। इसके बाद आता है आपका जातकर्म संस्कार। तो जातकर्म संस्कार की बात करें, बच्चे के उत्पन्न होने के बाद किया जाने वाला संस्कार जातकर्म संस्कार कहलाता है। इसके साथ साथ नामकरण, जब बालक पैदा हो जाता है, बालक या बालिका, तो उसका नामकरण संस्कार यानी कि नाम रखा जाता है। निष्क्रमण संस्कार, जब बालक को बाहर ले जाया जाता है घर से, तो उसे निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। इसके सापेक्ष जब किसी बच्चे को अन्न ग्रहण करवाया जाता है तो उसे बोलते हैं अन्नप्राशन संस्कार। इसके बाद आता है चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार का मतलब है कि इसे मुंडन संस्कार भी बोला जाता है। इसके सापेक्ष अगला संस्कार जो आता है वो कर्ण छेदन संस्कार यानी कान को छेदना। विद्यारंभ, बालक को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजने वाला संस्कार विद्यारंभ संस्कार बोलते हैं। उपनयन संस्कार, अब बात आती है उपनयन संस्कार किसे कहा जाता है। तो उपनयन संस्कार जो है ये यज्ञोपवीत से संबंधित है, जिसमें कि यज्ञोपवीत जनेऊ बालक धारण करता है। जनेऊ धारण करने के बाद उसे वेदारंभ यानी वेदों का पढ़ना सिखाया जाता है, जिसे वेदारंभ संस्कार कहते हैं। और इसके बाद फिर से मुंडन संस्कार होता है, जिससे केशांत, केस का मतलब होता है वाल, समापवर्तन संस्कार यानी कि बालों का मुंडन का संस्कार होता है। इसके बाद होता है समापवर्तन संस्कार, यानी जब शिक्षा पूर्ण बालक कर लेता है, यानी शिक्षा पूर्ण करने के बाद किया जाने वाला संस्कार जो होता है समापवर्तन संस्कार होता है। इसके अलावा फिर 25 की आयु पार करने के बाद जो शुरू होता है वो बोलते हैं विवाह संस्कार। और विवाह संस्कार के बाद सीधे से आप लोग आ जाइएगा कि अंत्येष्टि संस्कार। तो ये थे 16 संस्कार जो हिंदू धर्म में वर्णित हैं। अक्सर ये यूपीएससी एवं अन्यत्र परीक्षाओं में, जहाँ पर आपका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार होता है, तो आपके धर्म विषय से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पर इन्हें पूछा जाना लाजमी है। धन्यवाद।